प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 47वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी ने मन की गहन स्थिति पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, खोज थके सब खेल खस मारी, मन ही में मन उलझाना, होत न काहू गमरी। वे कहते हैं, इस मायावी खेल में प्रियतम परब्रह्म की खोज करते करते सभी ऋषि मुनि मनीषी थक गए, हार गए, परंतु कोई भी उस प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत की खोज ना कर पाया। वे कहते हैं, सबके मन अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के स्वाप्निक रूप आदि नारायण में ही खो गए और उनमें ही उलझकर रह गए। महामती जी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक मन अव्याकृत ने स्वयं को उस मोह सागर में नारायण के रूप में देखा और उसी स्वप्न के मन ने नारायण के रूप में स्वयं को देखकर एको अहम बहुश्याम के संकल्प से इस जीव सृष्टि का निर्माण कर दिया और इसी में अंश रूप में, प्रतिबिंब रूप में समस्त संसार में व्याप्त हो गए। महामती जी कहते हैं, सभी मनीषी यही का चिंतन करते हैं और निराकार में भटक जाते हैं और इनके साकार रूप आदि नारायण तक इनकी पहुंच है। कोई भी बेहद से परे उस अक्षर ब्रह्म तथा उससे भी परे सच्चिदानंद अक्षरातीत के धाम उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में किसी की सुरता आज तक नहीं जा पाई, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का आना इस संसार में 28वें कलयुग में होना था और इस अनहोनी घटना से ही समस्त जीव मुक्ति को प्राप्त होगा। यह वह सुनहरा अवसर है जब उन ब्रह्मात्माओं का इस संसार में, क्योंकि सुंदर साथ जी वह जीव सृष्टि अपने मूल स्वरूप आदि नारायण को ही जान पाती है, वह बेहद को कैसे उल्लंघ सकती है। यह धाम दरवाजा तो उम्मत की खातिर खुला है, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं। उस परब्रह्म के विषय में आज सारी दुनिया जानेगी, क्योंकि आज वह समय है, 28वां कलयुग है, जब अनहोनी घटना हुई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अभिन्न अंग वे ब्रह्म सृष्टियां इस नश्वर जगत में दुख का खेल देखने के लिए इस संसार में अवतरित हुई। उन्हीं की कृपा से इस संसार में उस पर ब्रह्म को लोग जान पाएंगे, जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, जिसकी दुनिया राह देख रही है। सभी अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करते हैं, जिसकी बातें बातुन रूप में ग्रंथों में छिपी हैं, उन रहस्यों को खोलकर महामती श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं का परिचय देते हुए कहा है कि मैं आ गया हूँ। कुरान में लिखे अनुसार इमाम मेहंदी के रूप में उन्होंने अपने आप को जाहिर किया और ईसाइयों के ग्रंथों में आखिरी ईसा के रूप में उन्होंने अपने आप को जाहिर किया और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बुद्ध निष्कलंक रूप में उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका अलग अलग नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं सबका मालिक एक है। उसे अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, लेकिन वह तो एक ही है। पानी को हम कितनी भाषाओं में कह दें,
लेकिन उसका अर्थ और उसका गुण और उसका कार्य प्यास बुझाना होता है। इसी तरह से वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी सबका एक ही है। महामती जी आगे कहते हैं, मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, ए खेल सकल है मन का, मन नहीं चल मन को ही ना। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं, सांसारिक सुखों की कामना में फंसा हुआ यह मन उस जीव को माया में बुरी तरह से फंसा देता है। इसी कारण से जीव की जन्म मरण चक्र से मुक्ति नहीं हो पाती। जबकि माया से छुटकारा दिलाने वाला यह मन विवेक युक्त हो सकता है। सुंदर साथ जी महामती जी यही समझाते हैं कि यह मन मनुष्य को पतन की ओर ढकेल सकता है और यही मन उस परमात्मा से भी मिला सकता है। मन हमारा शत्रु भी है और मन से बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं है। सुंदर साथ जी, जैसे बिजली तो एक ही है, लेकिन उसको हम किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बिजली को यदि हीटर में इस्तेमाल करेंगे तो वह आग का गोला बन जाएगी, और उसी बिजली को हम एसी में इस्तेमाल करेंगे तो वह शीतलता देगी। इसलिए मन को संसार से मोड़कर ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा उसे परमात्मा के चरणों में लगाया जा सकता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि मन को, हे अर्जुन, मन को बस में करना बेशक कठिन है, लेकिन ये अभ्यास से, ज्ञान से मन बस में किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मन की चंचलता को तो ब्रह्म ज्ञान ही समाप्त कर सकता है, विवेक ही समाप्त कर सकता है। और मन को स्थिर बनाने के लिए सुंदर साथ जी ध्यान, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इससे ही मन की चंचलता समाप्त हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मन तो माया में ही भागता है। उसको खींचकर लाने वाला केवल और केवल ज्ञान है, ध्यान है। उसको अभ्यास से अपने बस में किया जा सकता है और उस प्रियतम परब्रह्म के चरणों में लगाया जा सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, तमोग्रस्त मन में ही अज्ञानता का अंधकार होता है तथा सात्विक मन में ज्ञान का उजाला होता है। यह सारा संसार अव्याकृत अक्षर ब्रह्म के मन का स्वाप्निक स्वरूप है। अव्याकृत अखंड है, जबकि उसके सपने के स्वरूप आदि नारायण एवं उसके अंश रूप प्राणियों के मन अखंड। अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप जो आदि नारायण का साकार रूप है, वह तो इस संसार का खेल का निर्माण कराती हैं। इस नश्वर संसार में बाजीगर के कबूतर के समान खेल का निर्माण होता है और वह बाजीगर अक्षर ब्रह्म का मन ही है, अर्थात आदि नारायण का स्वरूप ही है, जो स्वप्न में खेल का निर्माण कर देते हैं। और उस स्वप्न में ही त्रिगुण सतरजतम अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृजन, संचालन और विध्वंस की शक्ति रखते हैं और अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं। अतः सुंदर साथ जी महामती जी यही समझा रहे हैं कि मन ही बांधे और मन ही खोले। मन माया में जीव को बांध भी सकता है और खोलने की
भी शक्ति रखता है यदि विवेक से मन को परमात्मा के चरणों में लगाया जाए। आगे महामती जी कहते हैं, मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संचार, पांच तत्व इंद्री गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। कहते हैं अव्याकृत के सपने के स्वरूप जो आदि नारायण का रूप है वही सृष्टि को उत्पन्न करता है तथा वही इसका पालन भी करते हैं। स्वप्न के मन का संहार लय भी अखंड मन अव्याकृत की विध्वंस की शक्ति ही करती है, अर्थात सुमंगला पुरुष में जागृति आते ही आदि नारायण का स्वरूप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अव्याकृत को प्राप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, 5 तत्व 10 इंद्रियों तथा तीनों गुणों सत्रजतम और निर्गुण निराकार मोह तत्व की उत्पत्ति भी मन का स्वरूप अव्याकृत से ही। अतः सुंदर साथ जी, वह अक्षर ब्रह्म का मन आदि नारायण का स्वरूप ही इस नश्वर संसार का निर्माण करता है। 5 तत्व 3 गुण और 14 लोकों में उसी की शक्ति है, वही सभी को संचालित करते हैं, वही सृजन करते हैं और समय आने पर वही विध्वंस करते हैं, महाप्रलय करते हैं। यह कार्य उनका ही है। आगे महामती जी कहते हैं, मन ही पीला मन ही नीला, श्याम श्वेत सब मन, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन। कहते हैं सांसारिक ऐश्वर्य की कामना करने वाला मन को नीला कहा गया है और भयभीत प्राणी के मन को पीला कहा गया है, अर्थात तमोगुण से ग्रसित कहा गया है। और तमोगुण से ग्रसित मन को काला कहा गया है और सतोगुणों से भरपूर मन को श्वेत कहा गया है, अर्थात सफेद कहा गया है। इसी प्रकार छोटे विचार वाले मन को छोटा मन अर्थात श्रेष्ठ विचार रखने वाले, बड़ी सोच रखने वाले मन को बड़ा मन कहा गया है। दुखी मन को भारी मन कहा गया है और समय पूर्वक दुख को छोड़कर सुखी होने वाले मन को हल्का मन कहा गया है। जीव की चेतना से रहित हो जाने पर यह जड़ है, किंतु इसकी चेतनता को प्राप्त करके यह भी चेतन हो जाता है। सुंदर साथ जी, मन को महामती श्री प्राणनाथ जी ने इतने रूपों में बांट दिया कि जैसा आप सोच रखेंगे, जैसी आपकी नियति होगी, जैसे आपके विचार होंगे, जैसा आपका विवेक होगा, उसी तरह से आपका मन होगा। दुखों में होगा तो भारी होगा, खुश रहने वाला मन होगा तो हल्का होगा। सुंदर साथ जी, और यह मन जड़ भी है और चेतन भी है। यदि मन को सात्विक स्थिति में मोड़ दिया जाए, सात्विक कार्यों में लगाया जाए, तो यह मन भी चेतनता का ही रूप है। यह मन भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक जीव को पहुंचा सकता है। इस मन का ही यह खेल है। सुंदर साथ जी, आगे महामती जी कहते हैं, मन ही मेला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, यही मन सवन के देखे, मन को किन्हु ना दीठा। कहते हैं
तृष्णा के जाल में फंसा हुआ यह मन गंदा होता है, अर्थात यह जीव को कभी सुखी नहीं रहने देता, क्योंकि इंसान की प्यास तो बढ़ने का नाम है, प्यास कभी समाप्त नहीं होती। लोग 100 के चक्कर में पड़े रहते हैं सुंदर साथ जी। एक वस्तु को उपलब्ध करने के बाद दूसरी वस्तु की प्यास हर इंसान को है। यह तो मन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जिसके मन में प्यास हो, तृष्णा हो, अर्थात यह जाल कहा गया है। अब जाल से तो कोई निकल नहीं सकता, जबकि इससे अलग होकर प्रेम में डूबा हुआ मन निर्मल होता है। रजोगुण के कारण राग द्वेष से भरा हुआ मन खारा होता है तथा तमोगुण से भरा हुआ मन स्वतः तीखापन लिए होता है। इसके विपरीत सत्व गुण से भरा हुआ मन मधुरता भरी होती है, अर्थात मधुरता भरी होती है। इस मन में सबको जानने वाला इस मन को कोई भी यथार्थ रूप से जान नहीं पाता, यथार्थ रूप से देख नहीं पाता। सुंदर साथ जी, यही मन संसार का खेल है, यही माया का खेल है, यही मन। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यह संसार एक माया का खेल है, यह संसार एक माया का जाल है और इसी जाल में यह मन फंसा होता है। यदि इस मन को जबरन सत्व गुणों में ना लगाया जाए और उस प्रियतम परब्रह्म की ओर ना मोड़ा जाए, तो यही मन मनुष्य का पतन करा रहा है और कराता आया है। महामती श्री प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महमत मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम। कहते हैं, सामान्य प्राणियों के मन में सारा संसार बसा होता है और उनके मन में माया की चाहनाएं भरी होती हैं। वित्तेषणा, दारेषणा और लोकेषणा तीनों प्रकार की प्यास भरी होती है। वे इन प्यास से मुक्त नहीं हो पाते और जो इस तरह की प्यास से मुक्त नहीं हो पाया, वह माया से भी मुक्त नहीं हो सकता, ना जन्म मरण चक्र से मुक्त हो सकता है। महामती जी यही समझाते हैं। और इसके विपरीत प्रेम रस में डूबा हुआ मन माया की कोई भी चाहना नहीं रखता। ऐसे ही पवित्र मन में प्रियतम परब्रह्म वास करते हैं। ऐसे ही मन में, हृदय निर्मल में, मन में श्री प्राणनाथ जी का निवास होता है। महामती जी कहते हैं, जिन्हें उस परब्रह्म की पहचान हो गई है, एकमात्र वे ही मन की यथार्थता को जान सकते हैं और कोई भी मन की यथार्थता, वास्तविकता को जान नहीं सकता। अब महामती जी कहते हैं, यह संशय पैदा होता है कि जब ब्रह्म को मन से परे कहा गया है, अप्राप मन सह, अर्थात न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति न मनो, अर्थात केनोपनिषद में कहा गया है, इस चौपाई में ब्रह्म को मन में वास करने वाला क्यों कहा गया है। इसका समाधान यह है सुंदर साथ जी, कि मन हृदय का, अंतःकरण का एक अंग है। आत्मा के धाम हृदय में परब्रह्म का स्वरूप विराजमान हो जाता है। इसलिए यहाँ पवित्र मन में ही परब्रह्म के वास करने का वर्णन किया गया है।
अतः सुंदर साथ जी, हृदय का एक मन अंग होता है, और जब हृदय निर्मल हो जाता है परब्रह्म परमात्मा की कृपा से, वह हृदय जब अर्श बन जाता है तो उस मन को भी पवित्र कहा गया है। जैसे बिजली को हम एसी में इस्तेमाल करते हैं तो वह शीतलता प्रदान करती है, और उसी शीतलता से ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन बिजली को यदि हम हीटर में इस्तेमाल करेंगे तो वह आग बन जाएगी और हमें तपाएगी। ऐसे ही मन है, मन को हम कहाँ लगाना चाहते हैं, कैसे मन को बस में करना चाहते हैं, ये विवेक के ऊपर निर्भर करता है, यह ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, यह शास्त्रों के अध्ययन के ऊपर निर्भर करता है। किस इंसान की किस में रुचि है वैसे ही उसका मन हो जाता है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि मन को सात्विक कार्यों में लगाइए, परब्रह्म प्रीतम के चरणों में लगाइए, जबरन लगाइए, अभ्यास से लगाइए, कैसे भी लगाइए। यही मन आपको उस प्रियतम पहुंचाने में भी सहायक होता है, और यही मन आपको गिराने में भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। सुंदर साथ जी, 47वें प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।